अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी टेक्नॉल पीएस सॉफ्टवेयर आपने कैसे यूज़ करना है मोबाइल पे और पीसी पे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। आपके पास लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना होता है जो कि है लॉगिन @डेमो pk डॉट साइट। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब आपने इसमें चीज़ें कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे 3 लाइंस हैं, उन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे आप चीज़ें बाय वन भी कर सकते हैं, जैसे पेमेंट टाइप्स रखनी है, यूनिट टाइप्स यहाँ से भी रख सकते हैं। आगे जाके मैं आपको इजी वे भी बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने करेंसी लिस्ट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इजी स्टेप है उसमें आप कैसे करेंगे, सिंपल आइटम पे क्लिक करेंगे, ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम पे जैसे ही आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आइटम का नेम दे दिया। कोड भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ 001 और आइटम का नेम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इनफिनिक्स मोबाइल Z10, ठीक है। ये मॉडल नंबर मैंने उसका लिख लिया। ये आप मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं जो भी हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ब्रांड मैंने आपको जैसे सेटिंग में बताया, वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे। अब ब्रांड कौन सा है, इनफिनिक्स, सेव कर दिया, ओके कर दिया, ये आपके पास सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कैटेगरी आपने नहीं बनाई हुई, फॉर एग्जांपल हम पहले की कैटेगरीज देख रहे हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं यहाँ से भी बना सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और इसी तरह आप कैटेगरी बनाएंगे इनफिनिक्स मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, और इसे सेव कर देंगे। ओके कर दिया। सेव करने के बाद यूनिट्स, अब यूनिट्स क्या चीज़ हैं, यूनिट्स को समझिएगा। यूनिट्स आप ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, पीसेस भी हैं, बॉक्सेस भी हैं, वो जिस तरह आपका बिज़नेस है उस तरीके से आपको आइडिया होगा आपने क्या बनाना है। यूनिट ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मैंने मोबाइल फ़ोन जैसे किया था, अब इसका मैं बनाऊँगा पीसेस। यहाँ पे पीसेस का नाम लिखिए, सेव करें और सिंपल वो सेव हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे पीसेस बना हुआ है तो मैं पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ। आपने ये एक ही दफ़ा बनाना है, ये चीज़ें एक दफ़ा बन गई कैटेगरी, ठीक है। फिर जो न्यू कैटेगरी और न्यू यूनिट जब आप बनाते हैं तब आपने न्यू बनाना है। सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अलर्ट क्वांटिटी रखता हूँ। अलर्ट क्वांटिटी का मतलब ये है कि इतना स्टॉक मेरे पास रह जाए, ये मुझे अलर्ट कर दे। मैं कहता हूँ 5 पीसेस मेरे पास मोबाइल इनफिनिक्स मोबाइल की रह जाए तो ये मुझे बता दे। तो इसके बाद अब मैं आता हूँ, बार कोड वगैरह अगर रखना है वो रख लें। डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप मोबाइल से, ठीक है, जो पिक्चर आपने ली होगी अपनी प्रोडक्ट की वो भी अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। परसेंटेज आपने रखनी है, फ़िक्स रखनी है, परसेंटेज रखनी है, वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैं फ़िक्स रखता हूँ, डिस्काउंट कोई भी नहीं है। प्राइस क्या है, विदाउट टैक्स प्राइस मैं रखता हूँ मोबाइल फ़ोन की 30,000 में मैंने लिया है, ठीक है। अब टैक्स, अब टैक्स आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मैं नो, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आप टैक्स रखना चाहते हैं वो सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेल प्राइस पे। सेल प्राइस यहाँ से ये 30 आई हुई है ऑटोमेटिकली, मैं 30 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 40। जैसे मैंने 40 किया तो ये प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे बता देगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें मेरा आया है, ठीक है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो भी यहाँ पे आप ऐड अपना कर सकते हैं, ठीक है। आप सिस्टम वेयर हाउस है, शॉप है, जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया हुआ है सेटिंग में जाके MRP को, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और स्टॉक टोटल मेरे पास पड़ा हुआ है 50 पीसेस, ठीक है। आपके पास किलोग्राम है तो वो आप उस तरह लिखेंगे। 40 एक मन है तो 40, ठीक है। 2 मन है तो आप 80 कर दें अपने हिसाब किताब की वजह से। फिर मैं सेव कर दूंगा। सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, ठीक है। सेव होने, ये मेरा आइटम सेव हो गया।
अब यहाँ से मैं आता हूँ मैं परचेज़ के ऑप्शन पे, न्यू परचेज़ में ऐड करता हूँ। ठीक है, अब न्यू परचेज़ में मैं क्या करूँगा, सप्लायर का नेम दूंगा जिससे आपने माल उठाया है। अगर आपने ऐड किया हुआ है, सिंपल यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। नहीं तो अगर आपने ऐड नहीं किया तो प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप उसकी डिटेल सप्लायर की डाल देंगे जितनी डिटेल है, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, टाइम कम है इस वजह से मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। उसके बाद डेट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस डेट पे आपने परचेज़ किया है। नीचे में आता हूँ, डिस्काउंट है, अदर चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं, कोई अदर चार्जेस हैं वो मैं डालना चाहता हूँ वो भी मैं डाल सकता हूँ। जैसे गाड़ी का ख़र्चा है या कोई भी ख़र्चा आया है शिपमेंट मेरे पास पहुँचने तक, मेरा माल मेरे पास पहुँचने तक जितना ख़र्चा है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और परचेज़ अमाउंट कितना है जी मेरा, 30,000 रुपये। ठीक है, जितने का भी आपने यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ऐड किया हुआ आइटम। ठीक है, नहीं ऐड किया हुआ तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आइटम का नेम देंगे, यहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, सारी डिटेल आइटम की यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने आइटम डाला था यहाँ पे और मैं उसे बाय नेम सर्च करता हूँ, इनफिनिक्स। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इनफिनिक्स मोबाइल फ़ोन आ गया। बाय कोड भी मैं कर सकता हूँ, मैं बाय कोड लिखता हूँ 0001। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया मेरे पास। जैसे ही ऐड हो गया, अब मैं इसकी क्वांटिटी जो है परचेज़ की क्वांटिटी बता देता हूँ। मैंने वहाँ पे लिखा था कि मेरे पास 50 पीसेज हैं तो मैं 50 कर देता हूँ। 30,000 रुपये की प्राइस है और टोटल अमाउंट ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, इतना टोटल अमाउंट आपका बन गया है। ठीक है, टोटल अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे जो आपका आया हुआ है वो डाल के सिलेक्ट पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट है जो भी है। ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट है या क्रेडिट है कैश है आप वो सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट है, जिस अकाउंट में पेमेंट की है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसे सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेल भी मेरी होगी, परचेज़ भी होगी, सॉरी। सेल के ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, ऐड सेल करता हूँ, सेम फीचर्स हैं इसी तरह ऐड करने। अब शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ, जब आपने सारी चीज़ें अपनी ऐड कर दी, यहाँ से आप कस्टमर की भी ये डिटेल्स पुट अप कर सकते हैं, स्टॉक अलर्ट, एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और सेटिंग से आप ये चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड कर दी आपने। ऐड करने के बाद अब जब आप कस्टमर पे चीज़ें शॉप पे बैठे होंगे, चीज़ें आपकी ऐड है, आपने जस्ट पीओएस पे क्लिक करके करना है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे इस तरह आएगा, पीसी पे थोड़ा बड़ा एक जगह पे आ जाएगा। अब आपके पास एक कस्टमर आता है, आपसे एक चीज़ बाय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइटम यहाँ पे आइटम बाय कोड भी आप सर्च कर सकते हो। मेरा आइटम था 0001, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। अब अगर एक कस्टमर ने 2 पीसेस लिए हैं, 2 किलो लिया है, 2 बॉक्सेस लिए हैं, जो भी लिया है आपका यूनिट है, मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। ये 40,000 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, एक की टोटल सब टोटल ये बन गया। मैं नीचे आऊँगा और इसका कैश पे क्लिक करूँगा और ये कैश पे क्लिक करने के बाद टोटल अमाउंट डालूँगा 80,000। सेलेक्ट पेमेंट, बैंक में हुई है कैश हुई है, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट बन गई, सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा ये सेव भी हो जाएगा मेरे रिकॉर्ड में और इसका प्रिंट भी निकल आएगा। ठीक है, ये प्रिंट आ जाता है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप काइंडली इन्फॉर्म कर दे, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा।